वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिन मैक्स स्केलर के बारे में। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने मेरी अभी तक अगर पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने फीचर स्केलिंग के बारे में बताया है तो आप उसे पहले जाके देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए फीचर स्केलिंग होती क्या है। तो दोस्तों मिन मैक्स स्केलर को इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे और ये मेरा मिन मैक्स स्केलर का फॉर्मूला होता है। मिन मैक्स स्केलर में हम करते क्या है कि हमारे डाटा सेट को एक डेफिनेट रेंज यानी 0 और 1 के बीच में हम लाके रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूं और यहाँ मैं जुपिटर नोटबुक खोलता हूं जो मेरे बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर में खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों अब जो मैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग। अगर आप लोगों के इंपोर्ट में एरर आता है तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप मेरी एक वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने प्लेलिस्ट को खोल के जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से एरर को रिमूव किया जा सकता है इंपोर्ट करके, किस तरीके से आप इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने नंपाई ले लिया क्योंकि मैं एरर बनाऊंगा, एरे बनाऊंगा। तो np डॉट एरे पहली वैल्यू में मैं 1000 दे देता हूं दोस्तों, दूसरी वैल्यू में 400 दे देता हूं, थर्ड वैल्यू में 0 दे देता हूं, फोर्थ वैल्यू में यहाँ पे आपको -400 दे देता हूं, फिफ्थ वैल्यू में आपको -1000 दे देता हूं। उसके बाद में इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए मेरा एरे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, मिन मैक्स स्केलर नाम से बना लेता हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, प्री प्रोसेसिंग लिख के डॉट मिन मैक्स स्केलर का यूज करके। अब समझिए दोस्तों इसमें फीचर रेंज देते हैं हम 0 से 1 के बीच में। अगर मैं नहीं देता तो भी मेरा आउटपुट वही आएगा और अगर मैं देता हूं तो भी मेरा आउटपुट वही आएगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फीचर रेंज 0 से 1 के बीच में लेता है। पर मैंने दे देता हूं मैं इसमें फीचर रेंज अपनी 0 से 1 के बीच में। अब मैं यहाँ पे df1 डिक्लेयर करके जो मैंने वेरिएबल बनाया है उस पे फिट डॉट ट्रांसफॉर्म लगा के अपने जो शुरू में एरे डिफाइन किया था उसे पास कर दूंगा। इसके बाद में df1 का एग्जीक्यूट होके आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें वैल्यूज आई हैं और अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरीके से परफॉर्म हुआ है इसके अंदर मिन मैक्स स्केलर। तो मैं आप लोगों को कॉपी पेन लेके ये फॉर्मूला सॉल्व करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से 1000 की वैल्यू के लिए आया, 400 की वैल्यू के लिए आया। मैं 2 वैल्यू के लिए निकाल के दिखा देता हूं, उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं सबसे पहले फीचर स्केलिंग का अपना फॉर्मूला लिख लेता हूं कि x माइनस x मिनिमम वैल्यू, x मैक्सिमम वैल्यू और x की मिनिमम वैल्यू। तो जैसे वहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो 1000 में आया था उसका फीचर स्केल यहाँ पर कितना निकल कर आता है। तो 1000 का हमने निकाल के देखना है तो हमें 1000 माइनस उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -1000 थी। इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल के देख रहे हैं। तो आप वहां जाके देखिए 1000 का फीचर स्केल 1 आया है, ठीक है। तो इसे आप डिवाइड करके देखिए 1 आएगा। अब इसी तरीके से 400 का क्या आया फीचर स्केल, तो पहले यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको। 0.7 आया है फीचर स्केल वहां पे 400 का। तो आप यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो ये इसे डिवाइड कीजिए 1400 अपॉन में 2000, तो ये हमारा 0.7 आया है। तो इस तरीके से फीचर स्केल हमारा कैलकुलेट होके आता है मिन मैक्स। अब मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से वैल्यूज आती हैं, जैसे 1000 की 1 आई है, 400 की 0.7 आई है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे लेते हैं तो किस तरीके से वैल्यूज आती हैं। तो एक मैं बनाता हूं यहाँ df2 जिसमें np डॉट एरे का यूज करके, अगर आपको नहीं पता कि एरे ये सब कैसे बनते हैं तो आप मेरी नंपाई वाली वीडियो देखिए, एक वीडियो में आप ये सबको सीख जाएंगे।
अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए मेरा एरे बन के आ चुका है। अब मुझे सिर्फ दोबारा ऊपर की तरह क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें प्री प्रोसेसिंग करके मिन मैक्स स्केलर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको फीचर रेंज दे के जब दिखाया था तो मैंने आपसे बोला था या तो आप दे दो या फिर ये बाय डिफॉल्ट उतना ले लेता है। तो मैंने आपको फीचर रेंज ऊपर वाली वीडियो में स्टेप में मैंने दिखा दिया था। तो इस स्टेप में आप मैं करके नहीं दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देना चाहे दे दें, आप नहीं देना चाहे नहीं दे दें। बाय डिफॉल्ट 0 और 1 के बीच में ले लेता है, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे df3 बना लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ mms डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर मैं अपने df2 को पास करता हूँ और अब df3 को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए मेरा एरे बन के आ चुका है। अब ये मैं बताता हूँ ये होता कैसे है। अभी मैं 10 की वैल्यू के निकालूंगा तो इस वाली ये कॉलम को देखेगा और हिसाब से मुझे वैल्यू प्रिंट करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से मैंने परफॉर्म किया है। तो दोस्तों अब देखिए वहां पे वो वैल्यू किस तरीके से आई थी। अगर मुझे 10 के लिए देखना है कि मैंने वहां फीचर स्केलिंग में मिन मैक्स स्केलर कैसे परफॉर्म किया था, तो मैंने देखा था जो कॉलम था उसमें 10 ही सबसे मिनिमम वैल्यू था और मैक्सिमम वैल्यू था 70 और मिनिमम ये था। तो इस तरीके से 10 का 0 आ गया। अब मुझे 40 का परफॉर्म करना है तो सबसे पहले मैं 40 की वैल्यू लिखूंगा, फिर उस रो में कॉलम में मिनिमम वैल्यू 10 थी और मैक्सिमम वैल्यू 70 थी। तो इस तरीके से मैंने निकाला तो वहां पे 0.5 वैल्यू आई थी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि अभी तक हमने एरे पे मिन मैक्स स्केलर परफॉर्म किया था, पर हम देखेंगे अगर हमें डाटा सेट लोड करने के बाद उस पर परफॉर्म करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया है तो मैं कहता हूँ pd रीड कर दो मेरी CSV फाइल को जिसकी लोकेशन है, तो मैं उसका पाथ यहाँ कॉपी करके दे देता हूँ और ये डबल कॉमा लगा देता हूँ ताकि मुझे एरर शो ना करे, डबल स्लैश और उसके बाद मेरी फाइल का नाम है abc.csv। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मेरी फाइल आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरी फाइल आ चुकी है। अब मैं देख सकता हूँ प्रेगनेंसीज और ग्लूकोज के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इस पे मिन मैक्स स्केलर परफॉर्म करने के बाद देखता हूँ कि कितना डिफरेंस रह जाता है। तो अब हम इस पे मिन मैक्स स्केलर परफॉर्म करेंगे तो वो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ df1 और इसमें क्या करता हूँ, मैं जो df मैंने बनाया था उसमें ilock लगा के सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू ले लूंगा जिस रो और जिस कॉलम में मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ ilock, अगर आपको नहीं पता कैसे काम करता है तो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। डॉट वैल्यूज और मैं अपने df1 को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ilock क्या करता है, मेरा पहले वाला तो इसने रो को के लिए सजेस्ट किया और दूसरे वाला मैंने करा कॉलम के लिए। तो मेरे को क्या चाहिए था, जो 0th इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरा निकल के आ चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे फीचर स्केलिंग में मिन मैक्स स्केलर परफॉर्म करूंगा। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ मिन मैक्स स्केलर, प्री प्रोसेसिंग लिख के। अब सेम स्टेप परफॉर्म करने हैं हमें जो हमने वहां पे करे थे एरे के लिए। मिन मैक्स स्केलर लिखा, मैंने वही बताया था, आप देना चाहें फीचर रेंज तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, वो बाय डिफॉल्ट उतना ले लेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ df2 और मैं क्या करता हूँ, जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसमें फिट ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज करके अपने डाटा सेट को पास कर देता हूँ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए आ चुका है। अब आप लोगों को ये पता चल चुका है कि मिन मैक्स स्केलर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारी वैल्यूज को हमें ला के देता है और किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हमारी वैल्यू आती है। इस तरीके से हम मिन मैक्स स्केलर की हेल्प से 0 और 1 की रेंज में अपनी वैल्यूज को स्प्लिट करते हैं। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।